इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल पीके सहगल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल हमारे इस खास शो में। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि अब अमेरिका जिस तरह से तर्क रवैया अपनाए हुए है इस बात को लेकर कि भारत ने ये मुआहिदा कर लिया है ईरान के साथ, आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों में भी हमें दरार देखने को मिल सकती है? जी जहरा जी देखिए, ये बात दरअसल हिंदुस्तान ने ईरान के साथ, बल्कि ईरान की जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, जो वहां पे जो चाबर पोर्ट है उसका, ये 2016, ये अभी की बात नहीं, 2016 में एक एग्रीमेंट में हिंदुस्तान ने ईरान के साथ किया था। तो अमेरिका अगर अब जाग रहा है और अब बोल रहा है, वेदांत पटेल उनके जो स्पोक्स पर्सन है वहां से अमेरिका से, उन्होंने बोला कि उनके जो इशारा था वो पूरा हिंदुस्तान की तरफ से वो था। और कुछ घंटों के बाद अमेरिका ने ये धमकी दी कि जो भी ईरान के साथ जो बिजनेस डील करेगा उसके खिलाफ अमेरिका सैंक्शन लगाएगा। अमेरिका सुपर पावर है, वो लगा सकता है किसकी के भी खिलाफ, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ ये मेरी गारंटी है नहीं लगाएगा। उसकी जरूरत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, हिमाकत नहीं होगी, या उसकी मजाल नहीं होगी, या उसकी इतना दिल नहीं होगा कि वो हिंदुस्तान के साथ को कुछ छिड़खानी कर पाए। क्योंकि आज की तारीख में जितनी जरूरत हिंदुस्तान को अमेरिका की है, लेकिन अमेरिका को कई ज्यादा जरूरत हिंदुस्तान की है। मैं आपको कुछ चंद एग्जांपल बताता हूँ। जैसे S-400 है, ये बहुत कारगर इक्विपमेंट है जो रूस से मिला है। जब तुर्की ने S-400 की डील साइन करी तो तुर्की पे सैंक्शन लग गए थे। तो ये बहुत लोग बात कर रहे थे क्या हिंदुस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे ना, नहीं लगे, और लगा भी नहीं पाया और लगाएगा भी नहीं। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान महफूज है, कोई ऐसी बात नहीं होगी। और वो इशारे धमकियां कुछ भी कर दे, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी रूस और यूक्रेन की जंग की शुरुआत में कहा था कि हिंदुस्तान की स्टैंड शेकी है, तब कहा था, ये तकरीबन 2 साल पहले। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सटीक सही है, हम वो करेंगे जो हिंदुस्तान के हित में है। ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है चाबर पोर्ट हिंदुस्तान के लिए, और वो मायने रखता है। हम करेंगे जो हमें करना है, हमें, हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी सटीक है। और मैं ये बोल के समाप्त करूंगा कि अमेरिका ने भी नाखुशी जताई थी जब हिंदुस्तान सस्ता तेल ले रहा था रूस से, लेकिन हिंदुस्तान ने बताया कि आप हमें मत बताइए, हमको मालूम है क्या करना है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान बिल्कुल सही जा रहा है, उन पे किसी की कोई दादागिरी नहीं जमेगी। किसी ने अगर घूर कर हमको देखा तो हम उसको वापस घूर के देखेंगे, और हम अपना काम करेंगे और हम और आगे बढ़ेंगे। जी हाँ जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, आपको क्या लगता है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर तरीके से खुद को जाहिर करने में कामयाब रहेगा भारत? जी देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। 2016 में जब बातचीत शुरू हुई थी हिंदुस्तान की और ईरान की चाबर पोर्ट को डेवलप करने की, जो अभी मंडे को ही उन्होंने साइन करी है, जो जिसपे यूएस ने ना अपनी खुशी जताई है, उसके बाद हम वो खुश नहीं है ना खुशी। तो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन जो है वो पोर्ट के, वो एंड 2018 में इसके ऊपर हैंड ले लिए थे। और फिर ये इस पोर्ट ने एक ट्रांजिट रूट खोला, वो कि हिंदुस्तान की जो गुड्स और प्रोडक्ट्स हैं जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाते हैं वहां से, बल्कि जो रूट्स हैं और भी रूट्स खुले अब तक। अब आप देखेंगे, अब मैं आंकड़े बताऊंगा, मैं हिसाब लगाऊं तो 2.5 टन व्हीट, गेहूं, और 2.5 टन ऑफ पल्सेस दाल वहां से शिप कर रखी है अफगानिस्तान के लिए, हिंदुस्तान उसी रूट से, चाबर पोर्ट से। तो हिंदुस्तान का ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, तो इसमें दादागिरी को कोई कितनी भी कर ले, अपनी कितनी भी नाखुशी जता दे, लेकिन बात ये है, वो भी समझेंगे, दुनिया भी समझेगी कि हिंदुस्तान की अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी मजबूरी है, और अपनी वो देखेंगे, बजाय किसी के दबाव दादागिरी में आएंगे। तो आज की तारीख में कोई हिंदुस्तान के ऐसी दादागिरी नहीं कर सकता। तो जो अग्रीमेंट है IPGL का, वो इन्वेस्ट करेगा $120 मिलियन विद एडिशनल ऑफ $250 मिलियन वो फाइनेंसिंग में। उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी $370 मिलियन की। और उसमें ईरान के जो मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट है, मेराद बासपास, उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने ये आंकड़े बताए थे बकायदा। तो अगर अमेरिका कह रही है कि हमको इस डील के बारे में मालूम है, बिल्कुल कोई सीक्रेट बात तो है नहीं, मालूम भी होना चाहिए, और क्यों मालूम नहीं होगा। और दूसरी बात है कि हिंदुस्तान के पास आज की तारीख में इतनी ताकत है कि अपने दमखम पे खड़ा हो सकता है, किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, हम इंसानियत पे बहुत यकीन रखते हैं,
तो हमको कोई भी ऐसे करके आग दिखा नहीं पाएगा। हिंदुस्तान सटीक अपने दम पे खड़ा रहेगा वहां पे। जहरा जी। जी जी, बिल्कुल। हिंदुस्तान मोहम्मद अली शाह जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ अहम कदम भारत की तरफ से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का रुख इस मामले को लेकर फिलहाल नरम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? तो जी देखिए, हिंदुस्तान के जो शिपिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला ये हम्म। ऐतिहासिक मोमेंट है हिंदुस्तान के लिए, जब हिंदुस्तान और ईरान की ये डील होती है। और क्योंकि ये 2016 से आपको बताया कि ये बात हुई थी, 2018 में पकड़ी, और अब जाके ये प्रॉपर ऑफिशियली फॉर्मली डिक्लेयर भी हुई है, साइन भी हुई है। इसके अंदर तो अमेरिका ने तो नाखुशी जताई है बिल्कुल, और उन्होंने अब तक इम्पोज किए हैं 600 से ज्यादा सैंक्शन पिछले 3 सालों में ही कंसर्निंग ईरान। कितने 600 से ऊपर सैंक्शन इन्होंने इम्पोज करे हैं अब तक, जो भी ईरान से डील करता है। तो इसमें अमेरिका की, देखिए डॉक्टर सब्जी साहब ने जो बोला, मैं सहमत हूं इस बात से। ये ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रेशर ही काम होएगा। ये नेगोशिएशन सबकी रजामंदी होनी चाहिए, और जो होनी भी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, अगर हमने तेल लेना बंद कर दिया था इराक से, तो ये कुछ पहले की बात है, कुछ साल हो गए इस बात को। आज की तारीख में हिंदुस्तान और मजबूत एक स्थान पे आ गया है, पहली बात तो। दूसरी बात कि अगर अमेरिका का स्टैंड नरम नहीं होता है, एक चीज जब मैं IIM कलकत्ता में था, मैनेजमेंट पढ़ा था, हमको याद जाती है बिजनेस में, कि द हायर द रिस्क द ग्रेटर द रिटर्न्स, द लेस रिस्क द लेसर रिटर्न्स। तो ये रिस्क तो है, अमेरिका ने बोला है जो इसको करेगा वो अपने रिस्क पे करेगा, रिस्क के फैक्टर्स बहुत इन्वॉल्व। मगर आप देखिए, जब रिस्क उठाएंगे, जोखिम उठाया है हमने हिंदुस्तान ने, इसकी रिटर्न्स, क्योंकि रिटर्न्स इज वर्थ द रिस्क। ऐसा भी नहीं है कि वो रिस्क जो है वो वर्थ नहीं है, इट इज वर्थ द रिस्क। पर अगेन जनरल सहगल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि अमेरिका हम पे सैंक्शंस नहीं डाल पाएगा, प्रेशर जरूर बनाने की कोशिश करेगा, प्रेशर जरूर होएगा। मगर बात आती है सैंक्शंस पे, तो सैंक्शन अमेरिका हिंदुस्तान पे इंपोज नहीं करेगा। जी जी, ऐसे में देखिए क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हालात भी उसी तरीके से आने वाले दिनों में बनेंगे, तो अहम हो जाएगा देखना कि आखिर भारत की तरफ से क्या स्टेप यहाँ पर लिया जाता है। मोहम्मद अली शाह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भले ही अमेरिका यहाँ सुपर पावर है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने हिसाब से दूसरे मुल्कों को चलाने की कोशिश करता है, अब वो कहीं से भी यहाँ पर ठीक नहीं है। और अगर उनकी बात ना मानी जाए तो तमाम तरह की पाबंदियां लगाने की भी बात यहाँ पर कही जाती है, और यही चीज इस मामले में भी हम यहाँ देख रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था, तो जब रूस ने मिलिट्री एक्शन, जब डोनेट्स्क और लुहांस्क के बाद मिलिट्री एक्शन लिया था यूक्रेन पे, तो अमेरिका ने सख्त निंदा की थी, खुल की निंदा की थी। और कहीं पे भी कोई भी एग्रेसर, हमेशा एग्रेसर रॉन्ग ही होता है, तकरीबन तौर पे मैंने ऐसा देखा है। सो उनको नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये है, रूस को, यूक्रेन। लेकिन अमेरिका ने कितने मुल्कों पे अब तक मिलिट्री एक्शन लिया है? जो मुल्क में कितनी कंट्रीज हैं, उसमें से 100 से ऊपर की मुल्क कंट्री होंगी जिनमें अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया है। लेकिन कोई अमेरिका को नहीं कहेगा कि भाई तुम ये दादागिरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, क्योंकि वो सुपर पावर है भाई। उनकी जिंदगी लाठी उसकी भैंस, जो उसके पास पैसा है, उसके पास सब पावर है, वो जो मनमानी करेगा, वो जाके लीबिया में जो कर देगा, जो जाके अफगानिस्तान में कर देगा, जो जाके कहीं पे भी कुछ भी कर ले, जाके सदाम हुसैन को फांसी कर देगा, उसकी मर्जी है भाई। ठीक है। अब बात ऐसी है कि अमेरिका क्योंकि अपने दमखम पे इतना वो अपना कुछ मानता है, ये कर रहा है, तो कोई किसी की डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड हैं अमेरिका के। लेकिन अमेरिका, मैं फिर भी कह रहा हूं, वो माइनर सैंक्शंस भी हिंदुस्तान पे कोई लगा नहीं पाएगा आज की तारीख में। क्योंकि आपको एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका ने हिंदुस्तान पे भी, जब कोरोना, ये अभी की बात है, कोरोना काल 4 साल हुए हैं कोरोना काल के, ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान ने डेवलप वैक्सीन डेवलप करे। अमेरिका ने रॉ मटेरियल पे सैंक्शन लगाए थे हिंदुस्तान पे। मगर जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे, भला ही इसको इत्तेफाक बोल दें, भला ही इसको नॉन रिलेटेड बोल दें, कुछ भी बोलें, लेकिन अमेरिका ने वो सैंक्शंस खोले। अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर से वो सैंक्शंस खोले उस टाइम पे। इससे ये बात साबित हो रही है कि अमेरिका चाहे कुछ भी कर दे, हिंदुस्तान का कोई नाराज भी हो, ज्यादा देर तक वो इंसान दूसरे शख्स से
ज्यादा लंबा नाराज नहीं रह सकता है। हम ह्यूमन रिलेशनशिप में देख लेते हैं ये बात। तो बस ठीक उसी तरीके से अगर अमेरिका हिंदुस्तान की तरफ कुछ बोलता भी है कि हम सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ज्यादा लंबा ये नहीं चलने वाला है। और वो गुस्सा नहीं होगा हिंदुस्तान से, ज्यादा लंबा वो सैंक्शन नहीं लगा पाएगा। जी जी अल्टीमेटली हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के तहत हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। जी बिल्कुल। और देखिए, अब ये जो पूरी डील है 2016 से हम देख रहे हैं, इस पर बातचीत चल रही है। मोहम्मद अली शाह जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये में तो इतना वक्त लग गया इसको फाइनलाइज करने में, 8 साल के ऊपर का वक्त यहाँ पर लग गया है। क्या वजह मानी जा सकती है? अगर करना था तो पहले भी ये फाइनल हो सकता था, इतना वक्त क्यों लगा? जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी डील थी। इसमें बहुत बहुत बड़ी डील थी। पहली बात तो ये है, इसमें बहुत पैसा भी इन्वॉल्व है, इसमें ये कंबर्सन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें रजामंदी भी हमको भापनी भी है, अलग अलग चीजें, इसमें कई सारी चीजें हैं। ये नहीं कि रातों रात आप जाएंगे और एक डील फाइनलाइज करके आ जी जाएंगे। जी इसमें वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त लगा। इसलिए फाइनलाइज होने में इतना वक्त लग गया। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान की सरकार जो फॉरेन पॉलिसी है, हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है। उनको पता है कि अगर वो करेंगे ईरान से, और ईरान की और अमेरिका की जो बनती नहीं है, वो अभी 8 साल पहले की बात नहीं है, कब से नहीं बनती है इन दोनों की आपस में। तो हिंदुस्तान को भी ऐसा नहीं है कि नहीं पता था कि अमेरिका नाराज हो जाएगा। हिंदुस्तान को अच्छे से पता होगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदुस्तान ने भापा नहीं होगा, हिंदुस्तान ने भी बिल्कुल भापा होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान को कुछ सरप्राइज लगा होगा, अरे हमने ये डील कर दी, अरे पहले बताना चाहिए था, आपको खफा हो जाएगा, आपको खफा हो गया हमारे से। हिंदुस्तान को ये सब पता होगा पहले, और पता भी था, आई एम श्योर ऑफ दैट। तो इसलिए कुछ ज्यादा खास फर्क हिंदुस्तान को नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान को पता है कि वो क्यों क्या कर रहा है। दूसरी बात, आपके सवाल पे आते हैं कि क्यों इतना टाइम लग गया, मैं कुछ अधिक पॉइंट बताऊंगा। पहली बात, मनी इन्वॉल्व वाज अ लॉट। सेकेंडली, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये कि इतना आसान तो है नहीं कि भाई आप गए और जाके डील स्ट्राइक करके आ गए। तीसरी बात, आपको बाकी मुल्कों की रजामंदी भी देखनी है, क्योंकि आप देखिए कि हम ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हल पे होंगे अपने एडवर्सरीज को यहाँ पे, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, उनको मुकाबला, उनको रिप्लाई देने में। चौथी बात, हमारे हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अच्छे टर्म इसराइल से भी हैं, ईरान से भी हैं, रूस से भी हैं, यूक्रेन से भी हैं। हर एक से अच्छे टर्म है हमारे, केवल चीन और पाकिस्तान को छोड़ के। तो हम जो हमारे अस्तित्व में जो होगा, हम एक तरफ हम इसराइल से भी सौदा करते हैं, हम यहाँ पे ईरान से भी डील कर रहे हैं, एक तरफ हम रूस से भी सौदा करते हैं, दूसरी तरफ हमने यूक्रेन को भी एड पहुंचाई थी, तो हमने तुर्की को भी एड पहुंचाई थी, वहां पे भूकंप आया था। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो दिमाग में रखते हैं, और तब जाके ऐसी बड़ी डील होती है। जी जी जी।